हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दालिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्नातक प्रथम वर्ष की ये पाठ्यक्रम के बाद में दूसरी कक्षा है और पाठ्यक्रम के अध्ययन के बाद हम आज पहला पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है आदिकाल और भक्तिकाल, इसके अंतर्गत आपके पास एक पाठ्य पुस्तक है। उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपके कुछ राइटर्स हैं, मैंने आपको लिखाए थे, उनके कुछ पद दिए गए हैं जिनमें आदिकाल के भी लेखक हैं और भक्तिकाल के भी लेखक हैं। उनके कुछ पद हैं और उनके जो सप्रसंग व्याख्या और निबंधात्मक प्रश्न सहित आपके प्रथम प्रश्न पत्र में आएगा। अब उन व्याख्याओं के आधार पर हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बीसलदेव रासो का नरपति नाला रचित बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो वो काव्य रासो काव्य के अंतर्गत आता है जिसके लेखक हैं नरपति नालर। शुक्ल जी ने आदिकाल के बारे में अगर हम बात करें तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं एक परिचय दे दूं, अदरवाइज एक अलग से क्लास मैं आपके लिए ले लूंगी जिसमें आपको पूरा आदिकाल और भक्तिकाल का परिचय करा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत शुक्ल जी ने जिन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन किए हैं और उनके नामांकन किए हैं। तो जो आदिकाल है जिसे वीर गाथा काल भी कहा है, उस काल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए शुक्ल जी ने 12 काव्यों का एक लिस्ट बताया था जिसके आधार पर उसको वीर गाथा काल का, अर्थात वो 12 काव्य वीर काव्य हैं। लेकिन उन 12 काव्यों के अंतर्गत नाम आता है, एक है बीसलदेव रासो का भी नाम आता है। लेकिन ये आपके प्रश्न इसके ऊपर एक सवाल भी खड़ा हो जाता है क्योंकि वीर गाथा काल में वीरता का वर्णन है, किसी तरह के युद्ध का वर्णन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस बीसलदेव रासो के अध्ययन के बाद आपको ये पता चलेगा, एक विशेषता ये है कि इसमें कहीं किसी युद्ध का वर्णन नहीं है, किसी भी वीर प्रसंग का वर्णन नहीं है। यह बीसलदेव रासो जो एक श्रृंगार में भी विप्रलभ श्रृंगार यानी कि वियोग से संबंधित श्रृंगारिक काव्य है। इसमें किसी भी वीर युद्ध उत्साह का बढ़ाने वाला कोई भी विषय का वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए शुक्ल जी का जो नाम लेना बीसलदेव रासो में उचित नहीं है। इसकी समय सीमा का कोई पता नहीं है, कोई ऐसे स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं कि इसका समय विशेष बताया जा सके कि ये उसी आदिकाल की रचना है, उससे पहले की नहीं है ना। आपको जो आदिकाल है जो कि 1050 से 1375 के बीच में शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल या फिर वीर गाथा काल नाम उन्होंने दिया, ये संवत के अनुसार। अब इस काल विशेष में जो रचनाएं लिखी गई हैं, जो चारण और भाटों द्वारा जो काव्य लिखे गए, उन वीर रसात्मक काव्यों को शुक्ल जी ने वीर गाथा काव्य के अंतर्गत रखा और समय सीमा के अनुसार इसे आदिकाल कहा और प्रवृत्ति के अनुसार इसे वीर गाथा काल कहा। लेकिन वीर काव्य की प्रवृत्ति है, लेकिन इसमें बीसलदेव रासो का नाम दिया गया है, लेकिन ये एक वीर काव्य नहीं है। इसके बारे में हम जानेंगे, बीसलदेव रासो की कथा के बारे में हम थोड़ा सा परिचय लेंगे और इसके बारे में जानेंगे इसमें किस तरह के पदों को पढ़ाया गया है, इसका औचित्य क्या है। तो देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे हम इसको पढ़ने के लिए। तो देखिए, बीसलदेव जो है ये राजा बीसल हैं, ये अजमेर
अजमेर राज्य के राजा हैं। और एक धार नगरी है जो जहां के धारा नगरी के राजा भोज। भोज परमार की पुत्री राजमती। जब ये विवाह योग्य हो जाती है तो जो धार नगरी के राजा हैं, भोज हैं, उनके मंत्रीगण उन्हें सलाह देते हैं कि राजमती के विवाह के लिए उन्हें अजमेर के शासक हैं, अजमेर के राजा बीसल देव हैं, उनके साथ कर देनी चाहिए। वो बड़े ही जो वीर राजा हैं, बड़े ही प्रख्यात राजा हैं, बहुत बड़े राज्य के शासक हैं। तो राजा भोज जो है अपनी पुत्री के विवाह का न्योता भेजता है नारियल के साथ में, और बीसल देव जो है वो इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अब उनका विवाह भी हो जाता है। आपके पाठ्यक्रम में, आपके फर्स्ट ईयर में जो पाठ है उसमें आपके जो कुल आपके पद हैं उनकी संख्या है 8 पदों की संख्या के अंतर्गत पहले के 3 पद तो मंगलाचार के। मंगलाचार का मतलब होता है कि कवि जो है जब भी काव्य रचना करता है उससे पहले वो अपने इष्ट देव को याद करता है, उसकी मंगल याचना करता है और अपने कार्य को सफल बनाने की प्रार्थना करता है। तो गणेश वंदना का 1 पद है, प्रथम पद। 2 पद आपकी सरस्वती वंदना के हैं। उसके बाद में धार नगरी का वर्णन 2 पदों में है। उसके बाद बीसल देव के जो विवाह का जो प्रस्ताव भेजा है, जो नेक भेजा है, उसके अंतर्गत वर्णन है। 1 में दुल्हन का वर्णन है और 1 में दूल्हे का वर्णन है। ये पद आपके पाठ्यक्रम में आ जाते हैं। अब वापस हम कथा की तरफ आते हैं कि बीसल देव और राजमती का विवाह हो जाता है। अब जब राजमती का बीसल देव का विवाह हो जाता है तो विवाह के उपरांत बीसल देव जो है राजमती के सामने अपने जो राज्य है, अपने जितना भी धन संपदा उसकी बड़ी बढ़ाई करते हैं, अपने शासन की बहुत तारीफ करते हैं अपने मुंह से। तो राजमती ये बोल देती है कि नहीं, आपका राज्य सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि उड़ीसा का एक राज्य है, वहां के राजा के पास तो हीरो की खाने हैं। अब राजमती स्वयं कभी नहीं गई थी, पूर्व जन्म में उसे ये ज्ञात था। पूर्व जन्म के आधार पर वो ये बात बीसलदेव से कहती है और बीसलदेव को बुरा लग जाता है। जब बीसलदेव को बुरा लगता है तो वो नाराज होके कहता है कि मैं उस राज्य को, उड़ीसा राज्य में जाकर हीरे की खाने देखूंगा, और वो वहां के लिए रवाना हो जाता है। राजमती बाद में बड़ा अनुनय विनय करती है, क्षमा याचना करती है, उसे जाने से रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता। बीसलदेव की माता भी उसे जाने से रोकती है, लेकिन वो फिर भी किसी की नहीं सुनता और चला जाता है। अब जब वो चला जाता है तो बीसलदेव रासो है क्या, ये पूरा एक विरह काव्य है कि बीसलदेव के चले जाने के बाद विरह में जो राजमती का हाल होता है अपने पति के वियोग में, और अपनी भूल को कारण वो जो पश्चाताप करती है, उसी का पूरा वर्णन मिलता है बीसलदेव रासो। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो ये रासो काव्य परंपरा या काव्य महाकाव्य परंपरा के अंतर्गत 12 मासा का वर्णन जो है सबसे पहले बीसलदेव रासो में ही प्राप्त होता है। 12 मासा का अंतर समझिए कि वियोग श्रृंगार के जितनी भी रचनाएं की जाती है उसमें जो साल के 12 महीने होते हैं, हर माह का जो ऋतु होती है, वातावरण होता है, तापमान होता है, प्रकृति का वातावरण होता है, उसके अंतर्गत वो सब कुछ विरहणी नायिका को कितना कष्ट देता है। जैसे कि अगर कोई प्रेम में है या फिर प्रसन्न है तो अपने प्रिय के मिलन अवस्था में उसे सब कुछ अच्छा लगेगा।
वर्षा ऋतु उसे बड़ी आनंददायक लगेगी, शीत ऋतु आनंददायक लगेगी, ग्रीष्म ऋतु भी उसे बड़ी आनंद देगी, कोई ऋतु उसे कष्ट नहीं देती है। लेकिन जब प्रिय का वियोग हो जाता है, प्रिय दूर होते हैं, तो वही सारी चीजें, वही सारी बातें उसे कष्ट देने लग जाती हैं। जो वसंत ऋतु के फूल खिलते हैं, फूल खुशबू चारों तरफ फैलती है, वो जो प्रसन्न करने का कारण हुआ करते थे, वही सारी चीजें अब उसे कष्ट देने लगती। वही फूलों की सुगंध, बसंत ऋतु का वातावरण और प्रिय का जो याद दिलाता है और विरह की अग्नि को और अधिक बढ़ा देता है। वर्षा ऋतु उसे जो पहले सुहानी लगती थी प्रिय के साथ, वही सब उसे कष्ट देने लगती है। तो कहने का मतलब है कि विरहिणी पूरे 12 महीने अपने जो प्रिय से दूर रहती है, तो इतने समय तक हर ऋतु किस तरह से वो उसे कष्ट देती है, उसी का वर्णन 12 मासा के अंतर्गत कहा जाता है। और सबसे पहला 12 मासा का वर्णन जो है बीसल देव रासों में ही मिलता है। अब आपको ये बता दें कि जो बीसल देव है वो जब उड़ीसा जाते हैं तो वो काफी समय के लिए चले जाते हैं। 11 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, 11 साल बीत जाते हैं, क्योंकि पहले के समय में जाने आने में भी बड़ा समय लगता था। वो अपनी राजमती से नाराज है, इस वजह से भी नहीं आते। फिर राजमती अपने संदेश वाहक के साथ संदेश भेजती है और बीसल देव को वापस बुलाती है, तब जाकर बीसल देव लौट कर आते हैं और उनका विरह समाप्त होता है। तो ये तो थी बीसल देव की पूरी कथा। इसी के अंतर्गत जो विरह का वर्णन है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। इस पूरे काव्य में कहीं पर भी युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है, इसीलिए ये वीर काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए नरपति नालय, इसका काव्य का तो मैंने आपको बताया कि किसी भी स्रोत के कारण कुछ भी प्राप्त नहीं है कि ये कब लिखा गया था। ठीक है, अब नरपति नालय इसके लेखक हैं। एक नाम इनका मिलता है नालय, केवल नालय, और एक नाम इनका मिलता है केवल नरपति। इनके सही नाम का स्रोत भी अच्छे से ज्ञात नहीं होता। पहले के कवि काव्य में स्वयं अपने नाम का कहीं कहीं उल्लेख कर देते हैं, उसके अनुसार इनके 2 नाम मिलते हैं, इसीलिए ये इन दोनों ही नामों को मिला करके प्रचलित हो जाते हैं। नरपति नालय के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब इसकी रचना के लिए जो महाउपाध्याय विनय सागर जी हैं और अगरचंद नाहटा, आपको इन्होंने इसका क्या किया, इस काव्य का संकलन किया और अपने लेखों में इसकी जानकारी दी है। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बीसल देव रासों का संपादन किया। आप देखिए, इसका मैं आपको लिखा देती हूँ, ये थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको जब प्रसंग लिखते हैं या निबंधात्मक प्रश्नों को हल करते हैं, तो उसे हल करते समय आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। आप प्रसंग में बता सकते हैं। एक तो आपको महामहोपाध्याय विनय सागर जी, और अगरचंद नाहटा, इन्होंने लेखों में जानकारी दी। और इसका संपादन किया है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने। इसका संपादन किया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बीसल देव रासों के संपादन करते हैं। जो बिखरे हुए पद हैं उनको इकट्ठा करके इन्होंने एक काव्य के रूप में छापा है। इसके सन का कोई उल्लेख नहीं है। जानकारी के अनुसार नरपति नालय इसके लेखक।
तो ये तो थी जानकारी आपको विषमदेव रासों के प्रसंगवश उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके पदों का हम अध्ययन करते हैं। तो पहला पद इसके अंतर्गत देखेंगे, जो पहला पद है वो मैंने बताया था मंगलाचार के अंतर्गत गणेश जी की वंदना है। मैं फिर कह देती हूँ कि पहले बता देना चाहती हूँ, पढ़ाने से पहले हर कक्षा के विद्यार्थियों को आपके जो ये पद व्याख्या करने से पहले आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक खुद अपने हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। बात अभी तक हम कर रहे थे अपनी भाषा में, हम बोर्ड पे मैं हिंदी में सब कुछ लिख रही थी, लेकिन जो पद है उसकी भाषा आ जाती है। एक चीज जो रह गई है, ये कौन सी भाषा में रचित है? डिंगल में। डिंगल भाषा का अर्थ होता है जो डिंगल और पिंगल, ये दो तरह की भाषा होती है। जब राजस्थान जो हमारा राज्य है, अगर हम बात करें, ये राजस्थान है, ठीक है। अब ये राजस्थान है, इस जगह से ब्रज से अलवर के पास ब्रज क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र आ जाता है, तो ये ब्रजभाषी क्षेत्र हो जाता है और ये राजस्थानी। अब यहाँ का जो क्षेत्र है, जब राजस्थानी भाषा का क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है उसमें क्या हो जाती है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज हो जाती है। तब जो राजस्थानी में ब्रज भाषा मिश्रित होती है तब तो ये क्या कहलाती है? पिंगल कहलाती है, ठीक है। लेकिन जहां पे ये जो क्षेत्र है मालवा का क्षेत्र है, मालवा की भाषा में बाकी क्षेत्र जब ये राजस्थानी और ये भाषा मिक्स होती है तब वो क्या कहलाती है? पिंगल कहलाती है। यहाँ का अवधी भाषा आ जाता है, इस जगह मालवा कहलाता है, मालती भाषा होती है, यहाँ पे मेवाती भाषा है। तो ये भाषाओं का जहाँ मिक्सचर होता है, दो भाषाएं मिलती है, तो जो वो क्या कहलाती है? ब्रजभाषा मिश्रित पिंगल कहलाती है, और राजस्थानी मेवाती वो जो मालवी मिला के डिंगल कहलाती है। तो ये जो विषमदेव रासो है, ये कौन सी भाषा में रचित है? ये डिंगल में रचित है। आपको बात समझ आई होगी। तो ये भाषा को समझने के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, शब्दों का अर्थ मैं आपको बताऊंगी, भावार्थ आपको समझाऊंगी, तो उस भावार्थ के अंतर्गत शब्द, कठिन शब्द आपको साथ साथ लिखने हैं, पद भी मैं लिखूंगी, आपको उतारने हैं। किताब हो तो बहुत अच्छी बात होती है ताकि गलतियां नहीं हों। किताब होगी तो आपको पद नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधे काठिन्य निवारण कीजिए और भावार्थ लिखिए। आपके पास है प्रसंगवश जो मैं बताती हूँ, आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। साथ में आपकी कॉपी पेन रखिए, जो भी आपको जानकारी दी जाए उससे लिखिए। आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैं जगह दूंगी, स्क्रीन छोड़ दूंगी, तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समय के बाद में आप उसे तसल्ली से उतार भी सकते हैं। अदरवाइज आपके पास वीडियोस होंगे, आप उन्हें रिपीट कर करके देख के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तो थी आपके पढ़ाई करने का तरीका। आप पहली बार ऑनलाइन स्टडीज करने जा रहे हैं, आपको इनकी जानकारी नहीं है, इसीलिए पहले पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहती हूँ। आगे तैयारी के साथ पढ़ें, किताबें रखें हाथ में और जो आपको जानकारी बताई जाती है उसे नोट डाउन करते जाइए। अभी भी मैंने बोर्ड पे बहुत सारी जानकारियाँ लिखी थी, तो उनको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते जाइए। रफली लिख लीजिए, बाद में इसे फेयर करिए, तो आपके पास व्यवस्थित नोट्स होंगे, परीक्षा के समय आप परेशान नहीं होंगे। तो देखिए पहला जो पद है, पहले पद के अकॉर्डिंग दूसरई, कड़वई, गणपति, गाड़ी, नमन करी,
लागम पाई। तो ही लंबोदर वीणवऊ चौसठी जोगणी का अगिवान चौथी जुहारों खोपरा भुवन महौ वर कामिनी। तो ये है आपका पहला पद। अब यहाँ देखिए, ये जिस छंद में लिखा गया है उस छंद का नाम है कड़वक छंद। कड़वक छंद के अंदर इसकी रचना की गई है। विशेष में आप इसे लिखेंगे, छंद की बताएंगे, तब आपके काम आएगा। जब आप प्रसंग व्याख्या विशेष करेंगे तब विशेष में आपको छंद आप एक बिंदु के रूप में बता सकते हैं। तो ये कड़वक छंद है। दूसरी कड़वई, कड़वई का अर्थ ये है कि कड़वक छंद जो है कि गणपति गणेश जी, हे गणेश जी, हम कड़वक छंद में आपकी दूसरे यानी कि बार बार आपको स्मरण करते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। कड़वक छंद का गा के हम बार बार आपकी आराधना करते हैं। नमन करे नहीं लागो पाई, नमन यानी कि हाथ जोड़कर हम आपको प्रार्थना करते हैं और हम आपके लागे पाई यानी कि पैरों को छू करके हम आपकी आराधना करते हैं। मीनिंग लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इसके साथ में लिखिए, बार बार स्मरण करते हैं। नमन करी, नमन तो आप समझ ही जाएंगे, करी फिर भी लिख देती हूँ, प्रणाम। लागू पाई, पैर छूकर प्रार्थना करते हैं। तो ही लंबोदर विनवऊ, कि हे लंबोदर, यहाँ गणेश जी का ही नाम लिया है। लंबोदर का मतलब गणेश। तो ही लंबोदर विनवऊ, विनवऊ का मतलब होता है विनती करना, कि हे प्रभु हम आपकी, हे गणेश जी लंबोदर, हम आपकी बार बार विनती करते हैं। 64 जोगनी का अगिवान, है ना, आपकी प्रार्थना करने के लिए जो 64 योगिनी होती है, 64 योगिनी, ये एक आपको मैं बता दूं, कबीरदास जी के जब आपने पद पढ़े हैं तो नाथ संप्रदाय, सिद्धों का और नाथों का प्रभाव था कबीर के, तो आपने कबीर के शब्दों में पढ़ा होगा। जो नाथ और सिद्ध होते हैं वो ये मानते हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं और हमारा शरीर जो है उसमें रीढ़ की हड्डी में, हमारी रीढ़ की हड्डी जो सर से लेकर हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो है कुंडलियां होती है और नीचे से कुंडलियां जागृत की जाती है, और जहां पे हमारा मस्तिष्क जिस रीढ़ की हड्डी पे टिका है वहां पे आखिरी कुंडली जब जागृत हो जाती है तो सहस्त्र ईश्वर के जो सहस्त्र पुष्प होता है वो ज्ञान का पुष्प खुल जाता है और हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। तो इस पूरी आराधना में 64 प्रकार के योग होते हैं। वो जब सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्ध हैं वो उन योग को करते हैं, यानी वो तपस्या करते हैं, तब जाके ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे 64 जोगिनी का आगीवान कि हम
जो आपकी विनती प्रार्थना कर रहे हैं वो 64 योगिनी के समान ही है, यानी कि उनके भी आदिवान उससे भी कहीं ज्यादा हम आपकी जो उन्होंने विनय प्रार्थना याचना कर रहे हैं। ठीक है, चौथी जुहारू खोपरा, और चौथा जो है ये तो 3 है, 3 पद हो गए। ये 3 तरह से इन्होंने क्या करा, बार बार स्मरण करना, पैर छूकर प्रार्थना करना, विनती करना, ठीक है, और 64 योगिनियों द्वारा प्रार्थना करना। अब ये कह रहे हैं इन चारों के बाद में हम जुहारू खोपरा, खोपरा का मतलब होता है नारियल, नारियल जो होता है भगवान को अर्पित करते हैं हम, जुहारना यानी कि उसके आगे भगवान को प्रस्तुत करते हैं, हम फिर जुहारना कहते हैं, उसके आगे भगवान को समर्पित करते हैं। तो हम इन सब के बाद अब आपके आगे नारियल समर्पित करते हैं, नारियल समर्पित करके हम आपकी प्रार्थना करते हैं। भुवन मोहवर कामिनी, और आप इस संसार के, क्या है भुवन का मतलब इस संसार के, इस संसार के पालनहार है, महोवर कामिनी, और आप ही है जो वर और वधु, जो दूल्हा दुल्हन है, यानी कि जोड़े बनाते हैं, आप ही है जो लोगों का घर बसाते हैं, आपके ही आशीर्वाद से लोगों का घर बसता है। तो ये देख लीजिए फिर से एक बार, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके शब्दार्थों को उतारिए। आपको फिर बता दूं, आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग के अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ, पहले प्रसंग लिखेंगे व्याख्या के अंतर्गत, और प्रसंग में आप लिखेंगे कि बीसल देव रासों की रचना के लिए नरपति नालय, सबसे पहले काव्य रचना करने से पहले जो प्रथम पूज्य है गणेश जी हैं, उनकी वंदना की है, उनसे अनुनय विनय करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया। ये तो हो गया आपके प्रसंग, ठीक है। अब व्याख्या पर आ जाइए। व्याख्या में जो मैंने अभी बताया है ये पूरा बताएंगे कि हे गणेश जी, हे दूसरे कड़वक गणपति गाय के कड़वक छंद में हम बार बार आपका स्मरण करते हैं गणेश जी, आपको बार बार याद करते हैं। नमन करी नहीं लागू पाए, हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं और पैर छूकर आपसे प्रार्थना करते हैं। तो ही लंबोदर विनवऊ, के हे लंबोदर, हे गणेश भगवान, आपकी हम विनती करते हैं। 64 योगिनी का अधिवान, 64 योगों के द्वारा हम आपकी आराधना, उनसे भी अधिक 64 योग भी हमारी अनुनय विनय, हमारी भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। चौथी जुहारो खोपरा, और उसके बाद हम आपके आगे नारियल समर्पित करते हैं। भुवन महावर कामिनी, हे ईश्वर आप मेरे उद्धार कीजिए, मुझ पे मेहरबानी कीजिए, क्योंकि आप ही है जो संसार के जो वर और वधु हैं, दूल्हा दुल्हन है, लोगों के जोड़े बनाते हैं, उनका उद्धार करते हैं। तो आप ही हैं मेरे इस रासो काव्य जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसके ऊपर आपका ही आशीर्वाद मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये व्याख्या हो गई, 2 बार मैं आपको व्याख्या बता चुकी हूँ इस पद की। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब प्रसंग हमने लिख लिया, व्याख्या हमने लिख ली, ठीक है। इसके बाद आता है विशेष, और मैं आपको फिर बता दूं कि ये स्टेप पूरे लिखने आवश्यक है। 10 नंबर की व्याख्या होती है कॉलेज में। आप फर्स्ट ईयर है आप लोगों का, 12वीं पास करके आए हैं, तो 12वीं का जो बोर्ड का पेपर है उससे पैटर्न कुछ अलग होता है, और फर्स्ट ईयर में जो पेपर आता है उसमें जितने राइटर्स हैं उनकी 8 व्याख्याएं छपी होती है, जिसमें से ऑप्शन आपके पास होता है और 4 व्याख्याएं आपको करनी होगी इसी किताब में से, आदिकाल और भक्तिकाल में से। एक व्याख्या आपके 10 नंबर की होगी। अब 10 नंबर का मान लीजिए ये पद छपा हुआ है, तो आपको 10 नंबर तभी मिलेंगे जब आप प्रसंग लिखेंगे प्रॉपर। प्रसंग में आप पाठ का नाम बताएंगे, लेखक का नाम बताएंगे, संपादक आप बता सकते हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संकलित है। बहुत अच्छी बात है या याद रहे तो, क्योंकि प्रसंग बहुत छोटा सा होगा, आपके पास लिखने का मैटर होगा, ठीक है। आप चाहे तो प्रसंग में विसल देव रासों की, फिलहाल प्रसंग में वही होता है जो पद में
छपा होता है उसी से संबंधित लिखना होता है। आपने राइटर बता दिया, पाठ का नाम बता दिया, संकलनकर्ता का नाम बता दिया, उसके बाद आप बताएंगे विसलदेव रासो की रचना करने से पहले जो नरपति नाले जी है, लेखक हैं, वो गणेश जी की वंदना करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना करते हैं और अपने काव्य की सफल होने का आशीर्वाद मांगते हैं। और उसके यहाँ तो प्रसंग हो गया, व्याख्या आपको मैंने बताई। उसके बाद आप विशेष लिखेंगे, तभी आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। अब आप विशेष के अंदर यहाँ देखिए, जब आप विशेष लिखेंगे तो विशेष को दो तरह से लिखेंगे। पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष में एक बिंदु में खत्म कर सकते हैं आप, क्योंकि भाव पक्ष में आप बताएंगे कि जो लेखक हैं वो अपने काव्य की सफल बनाने के लिए गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रसंग का भाव होता है वही आप भाव पक्ष में लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भाव पक्ष में एक लाइन हो गई। ठीक है, अब कला पक्ष में आपको एक लाइन में खत्म नहीं करना है। आपको इसका मैंने स्क्रीन छोड़ा ही था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको विशेष बताना चाह रही हूँ। देखिए विशेष, विशेष के अंतर्गत भाव पक्ष हमने कर लिया। भाव पक्ष लिखेंगे, एक नंबर डालेंगे और लिख देंगे पूरा। उसके बाद आ जाइए कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत आप एक नंबर लिख के सबसे पहले लिखेंगे कि भाषा कैसी है। सबसे पहले भाषा, तो भाषा कैसी है? डिंगल। ठीक है, राजस्थानी प्रधान, यानी प्रधानता किसकी है? राजस्थानी की है। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे कि भाषा की शैली कैसी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सरल, सहज और सुबोध। आप भाषा की बात करें, शब्दों को लिख सकते हैं। शब्द कैसे हैं? शब्द है तद्भव है, तत्सम होते हैं। जहां संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपको जो तत्सम है, तत्सम है संस्कृत निष्ठ। और तद्भव उनका बदला हुआ रूप होता है, जो हिंदी के निकट होते हैं। तो इसमें जो हमारी बोलचाल की भाषा के निकट होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह के शब्दों का प्रयोग है? तद्भव का। तो आप लिख सकते हैं तद्भव प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आपने भाषा लिख दी डिंगल, सरल है, सहज है, सुबोध है, तद्भव प्रधान है। ठीक है, अब आप आ जाइए कि छंद आपको बताया था, कौन सा छंद है? कड़वक छंद। कड़वक छंद का प्रयोग किया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इनमें आपको अलंकारों का प्रयोग पता है, तो आप देख सकते हैं कि ग वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास है। अनुप्रास एक ऐसा अलंकार है जिसे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक वर्ण की आवृत्ति हो जाए, आवृत्ति का मतलब एक बार और आ जाए, एक बार आता है तो साधारण बात है, दो बार या दो से अधिक बार आ जाए, वहां पे क्या होता है? अनुप्रास होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार, गलत नहीं होगा। बता सकते हैं ग वर्ण है, अगर कोई और वर्ण भी है तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए द वर्ण है, विनव व है, यहाँ पे है अगिवान। अब एक चीज और है, तुकांत अलंकार भी होता है, तुक होती, कोई भी गे पद होगा। पहली बात तो ये पद गे है, तो आप लिख सकते हैं गे पद है।
और जब गे पद होता है तो वहां पे, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा होगा तो पद क्या है, गे है। जहां गे होता है यानी कि वो तुकांत अलंकार है। जहां पे तुक मिलती है अंत में जहां तुक मिलती है वहां तुकांत होता है। गाई, पाई, ठीक है, अगिवाण। अब यहाँ पे इस तरह गाई पाई में आपको क्या मिल गया, तुक मिल गई, तो आप लिख सकते हैं तुकांत अलंकार, ठीक है। अब आप इस तरह से विशेष में हमने 6 बिंदु बना दिए। जब आप 4, 5, 6 बिंदु बनाएंगे तभी आपका विशेष बढ़िया लगेगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर आप इस पद्धति को याद कर लें कि 1 नंबर पे भाषा लिखनी है, पद चाहे कोई भी हो, राइटर चेंज हो जाएगा, भाषा चेंज हो सकती है, लेकिन आपको अगर ये याद है कि 1 नंबर पे हमें भाषा लिखनी है, दूसरे नंबर पे हमें उसकी शैली लिखनी है, तीसरे नंबर पे हमें शब्दों के बारे में बताना है, चौथे पे हम उसका छंद लिख देते हैं, 5वें पे हम उसमें अगर अलंकार है तो बता देते हैं, ठीक है। अगर अलंकार 1 से ज्यादा है, जैसे यहाँ 2 हो गए तो 5 और 6 2 बन गई, आपके 2 बिंदु बन गए। तो इस तरह से आप इसका बता सकते हैं और इस तरह से आप पूरी पद व्याख्या कर सकते हैं। आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इसे अच्छे से समझा देते हैं, जैसा कि बताया गया। कई बच्चे ये सोचते हैं कि कुछ भी लिखो व्याख्या में नंबर मिल जाएंगे, तो नहीं, आपकी कॉपी पढ़ने वाला आपसे पढ़ करके इम्प्रेस होगा, तभी आपको नंबर देगा कि बच्चे को जानकारी है। अगर आप प्रसंग में इसकी कहानी का भी थोड़ा सा परिचय देते हैं तो भी लेखक को लगता है कि बच्चे को जानकारी है, उसने पाठ को पढ़ा है, तो उसे पता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ उतार ले तो और भी अच्छी बात है। इससे आपका पूरा पद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पाठ परिचय होने के कारण हम आज एक पद देख पाए हैं। हमारी समय सीमा खत्म होने वाली कुछ देर में, तो हम इसी के बारे में आज इसी पद की बात कर लेते हैं। अगली कक्षा में हम अगला पद देखेंगे। इसे अच्छे से समझने ताकि रसीना बीसक देव रासो नरपति नाला द्वारा रचित, समय सीमा हमें प्राप्त नहीं है। संकलन करता है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, ठीक है। मंगलाचार की गणेश जी की वंदना से पहला पद प्रारंभ होता है। प्रसंग में आप ये लिख सकते हैं कि अपने काव्य की सिद्धि के लिए गणेश जी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लेखक ने, कवि ने गणेश जी की वंदना की है। इस पद में प्रसंग हो गया। व्याख्या में देखिए, दूसरे गणपति गान के हे प्रभु, ये जो नरपति नाला है वो बार बार आपको स्मरण करके कड़वक छंद में आपको याद करता है। नमन करी, बार बार प्रणाम करता है। नई लागू पाई और बार बार आपके पैरों को छूकर प्रार्थना करता है। तो ही लंबोदर विनवो, हे लंबोदर, हे गणेश जी, हम आपकी विनती करते हैं। 64 जोगनी अगिवान, 64 योग द्वारा हम आपकी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। चौथी जुहारू खोपरा, और उसके बाद हम जो खोपरा है, नारियल है, वो हम आपको अर्पित करते हैं। भुवन माओवर कामिनी, हे प्रभु, इस संसार के उद्धार करता कौन है, आप ही हैं, तो मेरा उद्धार भी आप ही करेंगे। मेरा इस काव्य को सफल कीजिए, मैं लिखने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। प्रेम कहानी को लिख रहे हैं वो बीसक देव रासो, जो है एक क्या है, प्रेम गाथा है, विरह काव्य है, वीर गाथा काव्य नहीं है। अब यहाँ पे व्याख्या के बाद में आप विशेष जब लिखते हैं तो विशेष के अंतर्गत मैंने बताया, भाव पक्ष में जो प्रसंग में आप पंक्ति लिखेंगे उसी पंक्ति को आप भाव पक्ष के अंतर्गत लिख सकते हैं। एक पंक्ति 2 पंक्ति में भाव पूरा हो जाता है, एक बिंदु बनता है, कोई बात नहीं, इतना ही भाव निहित है उसमें। दूसरा कला पक्ष में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भाषा। भाषा कैसी है, डिंगल है, राजस्थानी की प्रधानता है जिसमें। भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है, सुगा है, अच्छे से समझ आती है, पढ़ते ही बात समझ आ रही है। क्यों आ रही, क्योंकि एक तो राजस्थानी है, हमें हमारी भाषा की थोड़ी जानकारी भी,
ठीक है, तो इसीलिए हमें सरल सहज लगती है। तद्भव प्रधान शब्दावली है, तत्सम जो है संस्कृत निष्ठ होती है, लेकिन यहाँ पे बोलचाल की भाषा के निकट के शब्द हैं, इसीलिए तद्भव प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। किस छंद में रचित है, तो ये कड़वक छंद में। भूल भी जाए तो खुद कवि ने यहाँ पे इसके बारे में बताया है कि कड़वक छंद में हम आपका बार बार स्मरण करते हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, आसान है ढूंढना। एक से ज्यादा कहीं भी वर्ण की आवृत्ति दिखे, बेझिझक आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। तुक मिल रही है, दो में ही क्यों ना मिली हो, हमने यहाँ पे तुकांत अलंकार भी लिखा है। पूरा पद जो है म्यूजिक में है, गे है, गाया जा सकता है, इसीलिए ये पद क्या हुआ, गे है, आप लिख सकते हैं। गे यानी कि गाने लायक है, और तुकांत अलंकार है, जो भी तुक में होगा वो गाया जा सकेगा। तो ये तो थी आपके पूरी पद व्याख्या। अगर इस तरीके से आप पूरा पद व्याख्या करेंगे तो आपके 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे। हिंदी में गणित की तरह अंक मिलते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये तीनों को आपने अच्छे से कर लिया, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आपके नंबर कटते वहां है, अगर प्रसंग में पाठ का नाम देना आवश्यक होता है, लेखक का नाम देना आवश्यक होता है, संकलन करता दे तो बहुत अच्छी बात है, और पंक्ति में क्या कह रहे हैं एक पंक्ति में वो बताना पड़ता है। व्याख्या में आपने प्रत्येक पंक्ति को समझाया है, कुछ छोड़ा नहीं है, तो वो पूरी बात है। विशेष आप इस पैटर्न से कर लेंगे, अगर इसे रख लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपके अंक कहीं नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप करेंगे। नंबर अगर कटेंगे, आप कहेंगे अगर ये हमने मैडम सब कुछ वही लिखा, फिर भी हमारे 10 में से 8 आ गए, 10 में से 9 आ गए, तो निश्चित ही आपने व्याकरणिक दृष्टि से कोई गलती की होगी, कोई अशुद्धि की होगी, कुछ गलतियां लिखती होंगी। हिंदी में कभी 100 में से 100 नहीं आते, क्योंकि बच्चे व्याकरणिक दृष्टि से गलतियां कर देते हैं, तो उसके अंक कट जाते हैं। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो अंक पूरे भी मिलेंगे, गणित की तरह पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, निश्चित रहिए। लेकिन इस तरीके से आपको अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज पहली कक्षा, थोड़ा सा कठिन है इसीलिए एक पद हो पाया। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कवि परिचय पढ़ा, पाठ परिचय पढ़ा, पूरी कहानी हमने आपको सुनाई। पाठ पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित आपके निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। हो सकता है ये पूछ ले बीसलदेव राजसु काव्य की कथानक के बारे में बताइए, ठीक है, तो आपको कहानी पता होनी चाहिए। इससे संबंधित निबंधात्मक प्रश्न भी आएंगे, आप तैयारी रखिए, पढ़ते रहिए। आगे के लिए किताबें जिनके पास नहीं है ले आइए, और आगे के पद हम पढ़ने कंटिन्यू करेंगे अगली कक्षा में। तो आज की कक्षा बस यहीं तक, धन्यवाद।